तक होते हुए दिखाई दे। लेकिन सर बताइए हमारे मार्केट्स के लिए क्या क्या चुनौतियां या नेगेटिव्स हैं आज? नेगेटिव्स काफ़ी हैं नेहा। देखिए, पहली नेगेटिव तो ये कि युद्ध लंबा खींचने का डर चल रहा है अभी भी। वीकेंड पर कोई भी ऐसी एक भी खबर नहीं आई है जिससे आपको ये लगे कि युद्ध जल्दी खत्म होने वाला है या कहीं कोई बातचीत के दरवाजे खुल रहे हों या कहीं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम मालूम है क्या इस युद्ध में? इस वक्त मीडिएटर कोई भी नहीं है। कोई ऐसा देश नहीं दिख रहा जो ईरान और अमेरिका को एक साथ लेकर बात कर सके, क्योंकि ऐसा ईरान के पास ज़्यादा दोस्त कोई बचे नहीं। ठीक है। और अमेरिका के साथ मीडिएशन करने में एक रिस्क और क्या है कि आप ट्रम्प और मैं ईरान हूँ और बीच में कोई मीडिएशन करने वाला बैठा है। वो मीडिएशन करवाने वाला मेरे में सुलह कराने की कोशिश कर रहा, आप किस दिन वापस बदल जाएंगे भरोसा नहीं। तो वो मीडिएटर की वैल्यू ही क्या रही, इज्जत ही क्या रही। सो एक तो वो ट्रम्प बड़े अनप्रेडिक्टेबल है। दूसरी ये सारी समस्या है कि कराए तो कराए कौन? ऐसा कोई भी एक ऐसा देश नहीं जिस पर ईरान को भी पूरा भरोसा हो। करेक्ट। और जो ऐसा देश हो सकता उसको ट्रम्प पे भरोसा नहीं, तो बातचीत शुरू कहाँ से हो? वही समस्या सबसे बड़ी आ रही है। तो अभी तक कोई ऐसा मिला नहीं जो कि ये करा सके। हमारे लिए हो सकता है कि हम ईरान अमेरिका के दोनों के दोस्त हैं, लेकिन शायद हम इस झंझट में पचड़े में पड़ेंगे नहीं। कि क्या है वो ट्रम्प क्या कुछ बोल दे कर दे, छब्बेजी बनने के दुबेजी रह जाएं। बोले ठीक है यार, अपना अपना देखो, है ना। सो सबसे बड़ी चीज़ है कि युद्ध लंबा खींचने का डर है। दूसरा, वीकेंड पर तेल ठिकानों पर हमले शुरू हुए हैं। ईरान ने भी किया, अमेरिका ने भी किया। ये ठीक नहीं है। होर्मुज जल्दी नहीं खुलने के संकेत सारे के सारे हैं। ट्रम्प की दूसरे देशों में को युद्ध में घसीटने की कोशिश होती थी। कैसे? कि भाई आप अपनी नेवी भी भेजो। तो सर भाई, पहले तुमने बम गिराने के पहले पूछा था क्या? एग्जैक्टली। भाई अगर तुम्हें अब जरूरत महसूस हो रही है तो पहले पूछते ना कि मैं डालूंगा तो तुम भी आओगे क्या? तब तो नहीं पूछेंगे। लेकिन अब जब भेज रहे थे तब तो अकड़ में चौड़े में कि नहीं, ब्रिटेन का नहीं चाहिए, थैंक यू वेरी मच है। अब तो हमने सब कर दिया। तो अब इस आदमी का कोई ठिकाना ही नहीं है, कब क्या स्टेटमेंट बदल देगा कुछ मालूम नहीं। 3 दिन पहले बोल रहा था ब्रिटेन की जरूरत नहीं, अब ब्रिटेन को बोल रहा है। मतलब ब्रिटेन स्टारमर साहब को भी एक अच्छे से लिख के देना चाहिए। बोले पुराना ट्वीट पढ़ ले तू अपना, बराबर है, समझ में आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें। अब आइए मार्केट पर। अमेरिका में चौथे दिन लगातार गिरावट होती दिखी है। डे लो पर बंद हुआ है। एफआई ने लगातार तीसरे दिन नेट 10,000 करोड़ से ज़्यादा की बिकवाली की है। कच्चा तेल $106 तक उछल गया वीकेंड पर। शुक्रवार को रुपये ने नया लो बना दिया, ₹92.48 का। विक्स भी ऊपर के लेवल पे लगातार तीसरे दिन मजबूत है। डॉलर इंडेक्स 10 महीनों की ऊंचाई पर पहुंच गया। सो अब इतने सारे नेगेटिव में 10 पे रुक गया। मैंने कहा 10 पे करो बस। वैसा है यार। ठीक है। लेकिन सर मुझे ये बताइए कि गिफ्ट निफ्टी में क्या हो रहा है? कभी ऊपर कभी नीचे, फिर नीचे से ऊपर, क्या हो क्या रहा है यहाँ पे? देखो, गिफ्ट निफ्टी जो थोड़ी देर पहले आपको 200 पॉइंट तक भी ऊपर दिख रहा था, फिर 125 हुआ, अभी वापस 78 हुआ, अभी थोड़ी देर पहले 35 पॉइंट नीचे हुआ। ये वॉलेटिलिटी क्या है? देखिए, 2-3 चीज़ें हैं इसमें। ऊपर आने की वजह मैं बता दूँ क्यों ऊपर आने की कोशिश कर रहा है गिफ्ट निफ्टी। नंबर 1, हॉर्मुज खोलने के लिए ट्रम्प का मदद मांगना एक तरह से अमेरिका की कमजोरी का संकेत है। राइट। ठीक है। और एक्चुअली अगर पिछले 3-4 दिनों से आप सारे इंटरनेशनल मीडिया को देखो ना, तो पिछले 3-4 दिनों से इंटरनेशनल मीडिया में ईरान भारी पड़ रहा है। सबको ये लग रहा है कि जो ट्रम्प ने सोचा था, इजराइल ने सोचा था कि हमारे पास पूरी जानकारी है, ईरान की टॉप लीडरशिप को हम 2 दिनों में ठोक देंगे, उसके बाद युद्ध खत्म। उल्टा ये हो गया कि ईरान ज़्यादा मजबूती से लड़ रहा है। इनफैक्ट ईरान अब भारी पड़ रहा है अमेरिका पे, नुकसान के मामले में, युद्ध में पैसे खर्च करने के मामले में। तो हर रोज़ युद्ध करने के पैसे लगते हैं और वो पैसे अमेरिका पर भारी पड़ते दिख रहे हैं, क्योंकि ईरान सस्ते हथियारों से लड़ रहा है जो उसे चीन से मिल रहे हैं, और अमेरिका के हथियार हैं महंगे वाले। सो अब ऐसे में ट्रम्प अगर हॉर्मुज खोलने के लिए दूसरे देशों से मदद मांग रहे हैं, इसका मतलब वो कमज़ोर है। लड़ते वक्त तो पहले सोचा नहीं, अब मदद मांग रहे हो, इसका मतलब क्या है? आपसे लड़ा नहीं जा रहा। और अगर लड़ा नहीं जा रहा है तो बाजार फिर ऐसा सोचा कि अगर ट्रम्प को मदद मांगनी पड़ रही है तो इसका मतलब है कि ट्रम्प किसी दिन युद्ध खत्म करने के बारे में। और युद्ध कैसे खत्म होगा वो भी मैं आपको बता दूँ। मेरा अंदाजा है, एक दिन अचानक से ट्रम्प ट्वीट डालेंगे, बोलेंगे या पोस्ट डालेंगे, मैं युद्ध जीत चुका हूँ, युद्ध आज से खत्म। ठीक है। अब उसका प्रूफ किसको चाहिए, कौन किसको दे, है कि नहीं है? अच्छा, अब रहा सवाल ईरान का, तो ईरान भी ये तो नहीं कह सकता तुमने खत्म कर दिया, हमने नहीं किया, हम तो अभी भी मारेंगे, ठोकेंगे। भाई लड़ना तो वो भी नहीं चाहता, वो तो मजबूरी में लड़ रहे हैं। करेक्ट। सो ऐसे ही खत्म होगा ये, कोई मीडिएशन से नहीं होने वाला, कोई और के तरीके से। और ईरान पर कब्जा करना है तो ट्रम्प को समझ में आ गया अब
ज़मीनी हमला करके ही हो पाएगा। हवा से आप तहस नहस कर सकते हो ईरान को, लेकिन ईरान पे अगर आपको कंट्रोल करना है तो वहाँ अपने सैनिक भेजने पड़ेंगे, और सैनिक भेजने के लिए पैदल ही जाना पड़ेगा, बाय रोड जाना पड़ेगा, या ऊपर उतारने पड़ेंगे। सो ये मदद मांगना, ये मार्केट को पसंद आ रहा है कि इसका मतलब अमेरिका कमज़ोर पड़ रहा है, ये अच्छी सी बात है। ठीक है, फिर ईरान ने भी एक अच्छा स्टेटमेंट दिया कि अगर आप मेरे दोस्त हैं तो मैं थोड़ी मना कर रहा हूँ, हॉर्मुज़ से मत लेके जाओ। देखो निकले ही है ना, निकल ही रहे हैं, भारत के तो कई आई निकाल रहे आ रहे हैं। हैं। तो ये भी एक अच्छा संकेत है भाई, अगर आप न्यूट्रल रहेंगे, अमेरिका का फेवर नहीं करेंगे, तो ईरान आप पर हमला नहीं करेगा। ये एक अच्छा संकेत। इसीलिए कच्चा तेल थोड़ा 106 से घटकर 103 के आसपास आया भी है। ठीक है, और शुक्रवार की थोड़ी एक जो गिरावट तेज हुई है, उसके बाद थोड़े से और सोल्ड हुए। इस पूरी गिरावट में सबसे बड़ा फॉल शुक्रवार को ही मिला है आपको निफ्टी में 488 पॉइंट का, तो और बेचा भी एफआई ने भर भर के, तो इसलिए हल्का सा नेगेटिव थोड़ा ऊपर खुलता हुआ गिफ्ट निफ्टी आपके लिए। ठीक है, चलिए हमने एक ब्रॉडर सेंटिमेंट समझ लिया, अब डेटा की तरफ बढ़ते हैं।